हेलो दोस्तों। हम आज आपसे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ होती हैं, 5 पीढ़ियाँ होती हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है। प्रथम पीढ़ी 1945 से 1955 तक है। 1945 से 1955 तक कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1945 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। लेकिन इस मशीन का में भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का भी प्रयोग किया जाता था। और रही बात दूसरी पीढ़ी का, तो दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964 में तक थी। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1964 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है। ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में 1964 से 1975, यानी तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975 तक थी। इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का विकास 1958 के में जैकी किल्बी ने किया था। ठीक है। इसमें इसमें आईसी टेक्नोलॉजी एसएसआई का प्रयोग किया गया था। एसएसआई का पूरा नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? हाई लेवल का। ठीक। उसके बाद चुंबकीय डिस्क का प्रयोग भी किया गया था, जो चुंबकत्व के माध्यम से उसमें कैच कर लेता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम चौथी पीढ़ी में। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1975 से 1989 मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीक वीएलएसआई थी। इसका पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। अब आई बात पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 1989 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की यह तकनीक यूएलएसआई की थी। इसका पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब जैसे जैसे आप हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बढ़ती गई, वैसे वैसे आईसी का प्रयोग और इसका जनरेशन भी बढ़ता गया। ठीक है। हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के रूप में होने लगा और अधिक से अधिक लोग इसको यूज करने लगे। इन भाषाओं में जीयूआई इंटरफेस का प्रयोग किया जाने लगा। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है। हम आते हैं अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में। इसमें होता है नैनो कंप्यूटर। नैनो जो 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 10 ml पर निर्मित नैनो यूट्यूब के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयोग किया जा रहा है, जो पहला हो गया। ठीक है। दूसरा क्वांटम कंप्यूटर। यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन क्वांटम कण कहते हैं। ये कण युग में रहते हैं। इन्हें क्यूबिट्स कहते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन कंप्यूटर के आधार पर एप्लीकेशन का प्रयोग। ठीक। अब हम आपसे बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। कौन सा? अब कंप्यूटर जो में एप्लीकेशन जो चलते हैं। ठीक है।
एनालॉग कंप्यूटर जो एक भौतिक मात्राओं के नापने के कारण होती हैं। एनालॉग कंप्यूटर प्रयोग एवं विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्षेत्रों में क्योंकि इन क्षेत्रों में परिमाप का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। ठीक। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो गणना करने में, अंकों के गणना करने में अधिक से अधिक लाभ होता है। अधिकांशतः कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। ठीक। हम आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, तीसरा नंबर हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक। इस ये वे कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर पेट्रोल पंप या पेट्रोल आदि को नापते समय इसकी गणना कैसे की जाती है, इस पर हाइब्रिड कंप्यूटर से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? जनरल और पर्पस। जनरल और पर्पस, जिसमें सामान्य कार्य किए जाते हैं उनको जनरल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हम घरों में काम करते हैं या फिर दुकानों में काम करते हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, उनको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। स्पेशल कंप्यूटर, यह कंप्यूटर विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। इनका प्रयोग निम्न क्षेत्रों में जैसे मौसम विभाग, ठीक है, मौसम विभाग, विज्ञान, कृषि विज्ञान, युद्ध एवं आंतरिक क्षेत्र आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक। और हम आगे बात चर्चा करते हैं कि आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं हम बताएंगे। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर यह है कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटरों का विकास 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है, इस कंप्यूटर को हम पीसी भी कंप्यूटर भी कहते हैं। पीसी कंप्यूटर, इसका पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को हम पर्सनल कंप्यूटर के पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी कहते हैं। पीसी को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? डेस्कटॉप, क्या हुआ? डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्लमटॉप, नोटबुक, टैबलेट। कौन कौन से? डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर, प्लमटॉप कंप्यूटर, नोटबुक और टैबलेट। ठीक। अब आइए हम बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की। डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको हम टेबल पर रख करके ही काम करते हैं। किस पर करते हैं? टेबल पर रख कर के ही काम करते हैं। ठीक है, ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जिसको हम टेबल पर रख कर ही काम करते हैं। उसके बाद आया हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक। लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको हम गोद में भी रख कर चला सकते हैं। यह साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से बहुत ही आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटरों को एक स्थान से हम कहीं भी ले जा कर के दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं और उसमें बैटरी के माध्यम से काम कर सकते हैं। ये हम किसी भी तरीके से इस कंप्यूटर को लेकर यात्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आया हमारा लैपटॉप टॉप कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका तीसरा कंप्यूटर। यह कंप्यूटर लैपटॉप से भी छोटा होता है जिनको हथेली में रख कर भी काम कर सकते हैं। इनकी कार्य क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है पर हम इससे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर नोटबुक। नोटबुक कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसको हम लैपटॉप कंप्यूटर जो जो होते हैं लैपटॉप कंप्यूटर उनके ही समान होते हैं लेकिन इनकी साइज उनसे थोड़ी छोटी होती है। टैबलेट कंप्यूटर, ये हमारा टैबलेट कंप्यूटर जो है जो एक मोबाइल साइज की तरह होता है। जिस तरीके से हम मोबाइल में हाथ लेकर चला सकते हैं उस तरीके से हम इसको नहीं चला सकते हैं।
ये टैबलेट कंप्यूटर जो होता है हमारा टच स्क्रीन होता है। क्या होता है? टच स्क्रीन होता है। हम इसको इस टच के माध्यम से चला सकते हैं। ठीक है। आया वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ठीक है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रयोग व्यापार के क्षेत्रों में किया जाता है। इनका कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा होती है। मतलब इसमें छोटे से छोटा काम भी हो सकता है। ठीक है। हम इतना आज पढ़ते हैं। आगे पढ़ाने के बताने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत सारी कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी देंगे। अगर वीडियो को आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।